मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से अमित सर द रीड फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से मैथ्स का लेक्चर लेता हूँ। जैसा कि मैं बता देता हूँ कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। मैंने इसमें बहुत सारे लेक्चर दे रखा है, लगभग 4-5 लेक्चर दे दिया है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ बाइनोमियल थ्योरम और बेस्ड है, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो, इसको रीड कैसे किया जाता है। मैं इसको पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आए। If 3 consecutive coefficient in the expansion 1 plus x का पावर n be 165, 330 and 462, find the number of terms. ओके, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो ये एक्सपेंशन है इसका 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट है, ठीक है। 165, 330 और 462, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कोएफिशिएंट के बारे में मैं पहले बता देता हूँ कि किसी भी एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होता है। NC0, NC1, NC2, NC3, ये PR हुआ, ठीक है। PR1 प्लस जो भी है, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ कोएफिशिएंट होता है ना। तो याद रखना है। तो यही चीज आपको दे रखा है। हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ले, ठीक है, NCR-1, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि 165, ये मानना क्या है, दिया ही है 165, ठीक है। उसके बाद NCR को मान लेते हैं 330, ठीक है। और NCR+1 को मान लेते हैं 462। पहला कंसेक्यूटिव याद रखिएगा, NCR-1 होता है, दूसरा NCR होता है, तीसरा NCR+1, चौथा अगर लेना होगा तो NCR+2, पांचवा NCR+3, ठीक है। अब आप देखो इसको, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉम्बिनेशन फॉर्मूला पे ब्रेक करता हूँ। तो क्या हो जाएगा नाउ, फैक्टोरियल R-1 का फैक्टोरियल और n माइनस दिस, तो n-R+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना दिया हुआ इसके बराबर 165। क्योंकि अब आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। ये आपके पास जैसे हम लोग 3 वेरिएबल होता था, 3 वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इक्वेशन 3 इक्वेशन को, ये 3 इक्वेशन बन चुके हैं और 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट को सॉल्व करते हैं। तो देखो फिर इसको NCR है, कितना दे रखा है 330, इसको भी थोड़े फैक्टोरियल n फैक्टोरियल R n-R का फैक्टोरियल कितने के बराबर है 330, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 कर लेंगे, ध्यान से। यहां से हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल n की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगा, फैक्टोरियल R n-R का फैक्टोरियल 330, ठीक है। और n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है इसमें मैं पुट करूंगा, ओके, ध्यान से देखना। नाउ n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल वैल्यू क्या है, R फैक्टोरियल, इसकी जगह पे रख रहा हूं R फैक्टोरियल, ठीक है। R-1 का फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, R फैक्टोरियल n-R का फैक्टोरियल, n-R का फैक्टोरियल इनटू 330। नीचे क्या बच गया, R-1 का फैक्टोरियल, n-R+1 का फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया 165, ठीक है। ये ध्यान देना कि n फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल रखा है, इसकी बहुत लंबी जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे कि इस r फैक्टोरियल को मैं ब्रेक कर सकता हूं R-1 का फैक्टोरियल, ओके। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, n-R का फैक्टोरियल इनटू 330 बाय देखो R-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि देखो नीचे R-1 था और R को एक कम करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि उस तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक कि 1 आ जाए। एक मैंने कम किया है ना, अब इसको भी क्या करेंगे, कम करेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो n-R+1 ये फैक्टोरियल हो गया,
n माइनस आर का फैक्टोरियल बचेगा, क्योंकि -1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल बच जाएगा, बराबर क्या होगा 160। अब जो कैंसिल हो उसे काट दो, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे ख्याल से 165 को ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2r बटा में n माइनस आर प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2r बराबर क्या आ गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस n माइनस आर प्लस 1। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसे हटाता हूँ, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, बाकी आप नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, ध्यान से समझना। मेरे पास 2r बराबर क्या आया, n माइनस आर प्लस 1, यहाँ से r को r की तरफ कर दो, 2r बराबर क्या निकल कर आ गया n प्लस 1, इसे आप मान लो इक्वेशन 2। जब मैंने क्या किया, n सी r माइनस 1 इक्वल टू 65 में इसकी वैल्यू पुट की, तो एक रिलेशन ये क्रिएट हुआ। अब क्या करूंगा कि n सी इसको सॉल्व करूंगा और इसमें देखता हूं क्या आता है रिलेशन। नाउ एन सी आर प्लस 1 बराबर क्या है 462। इसको मैं कॉम्बिनेशन फार्मूला में ब्रेक करता हूं, तो n फैक्टोरियल, ध्यान से समझना, r प्लस 1 का फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होगा n माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर क्या है 462। दिख रहा है? अब n फैक्टोरियल की वैल्यू जो हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें भी पुट करेंगे, रखते हैं, तो r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल 330 अपॉन में r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो गया 462। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखता हूं क्या आता है, मैं इसको हटा देता हूं। देखो r फैक्टोरियल रहने देते हैं, n माइनस r का फैक्टोरियल को जब ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखो r फैक्टोरियल n माइनस, इसको यहां से ध्यान से देखना, n माइनस r, उसके बाद n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल से लिख सकते हैं आप 330। ठीक है, r प्लस 1 को लिख सकते हैं r प्लस 1 और एक कम करेंगे तो r फैक्टोरियल। ठीक है, यहां से इसमें देखो, इसको जैसे है वैसे n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल बराबर क्या 462। देखो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, r वाला फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, अब बचा क्या n माइनस r प्लस 1 बराबर 462 बाई 330, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल होगा 231 से, और ये 165 से कैंसिल हो गया, फिर ये 11 से कटेगा 21 मरतबे, ये 11 से कटेगा 15 मरतबे, 7 और 5 से n माइनस r बराबर क्या आ गया 7, इसको 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और r प्लस 1, तो 5n माइनस 5r बराबर क्या है मेरे पास 7r प्लस 7। r को एक तरफ कर लेते हैं, n को एक तरफ, तो 5n इसको उठाकर इधर लाएंगे, क्या बचेगा 5n माइनस 7 और यहाँ बचेगा 12r, है ना। देखो यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, उसके बाद मैं आगे का स्टेप बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी मुझे जरूरत है क्वेश्चन ना। अब देखो आप 5n माइनस 7 बराबर 12r, तो 12r को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3r। ठीक है, क्योंकि r यहाँ पर देखो, यहाँ की इक्वेशन 2 मेरा जो है ना, ध्यान से देखना, 2r इधर r उठ कर आएगा तो बचेगा 3r बराबर n प्लस 1, ये इक्वेशन 2 बनेगा। ठीक है, 3r की वैल्यू क्या है n प्लस 1, यहाँ रख देते हैं, 5n माइनस 7 बराबर 4 इंटू n प्लस 1, 5n माइनस 7 बराबर 4 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n प्लस 4, n को इधर ले आओ तो n बराबर हो जाएगा 7×11। समझ में? अगर n की वैल्यू आपको पता चल गई, यहाँ से r की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 3r बराबर क्या आ गया 11 प्लस 1, r बराबर क्या हो गया 12/3, मतलब कि कितना हो गया 4। तो आप देखोगे कि जो पहला टर्म है tr, t4 हो गया, कितना t4 हो गया,
दूसरा हो जाएगा T5 हो जाएगा, तीसरा T6 और n की वैल्यू कितनी है 11। तो ये इसका आंसर। r की वैल्यू 4, तो कंजुगेटिव करना था तो पहला 4 है तो दूसरा r+1 होगा, r+2 होगा जो हम लोगों ने ले रखा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी सॉल्यूशन है। आप इसका हर एक सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन इसका बाय स्टेप देखते हुए आराम से समझना, ठीक है, और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट मैं फिर से ये क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या बोल रहा है। If A, B, C and D are the coefficient of 4 consecutive terms in 1 plus x का पावर n, find this। ठीक है, फिर से जो भी मैं पहला नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक सेम टू सेम है, बट इस बार क्या किया गया कि A, B, C 4 कंजुगेटिव कोएफिशिएंट दे रखे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। लेट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, लेट ए जो पहला कंजुगेटिव है उसको क्या मान लेता हूं NCR-1, बी को क्या मान लेता हूं NCR, सी क्या हो जाएगा NCR+1 और डी क्या हो जाएगा NCR+2। ठीक है, ये 4 कंजुगेटिव है, कोएफिशिएंट है, मैंने पहले बताया था कोएफिशिएंट NC0 NC2 NC3, लेकिन मुझे कंजुगेटिव लेना है तो NCR-1 NCR+1 NCR+2 ऐसे होगा। अगर 5 बोला तो NCR+3। ओके, अब जो फाइंड करना है उसे लिखेंगे नाउ। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है A+B C+D, ये फाइंड करना है, इसकी सॉल्यूशन करनी है आपको। A के प्लेस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा NCR-1 बाय A क्या है NCR-1 प्लस B क्या है NCR प्लस C के प्लेस में क्या लिखना NCR+1 प्लस D के प्लेस में क्या लिखना है NCR+2। मैंने क्या किया कि A क्या था फर्स्ट कंजुगेटिव, B भी था सेकंड, C थर्ड और D थर्ड कंजुगेटिव कोएफिशिएंट थे बाइनोमियल एक्सपेंशन के, इसके एक्सपेंशन है 1 प्लस x का पावर n, याद है ना। तो अब ध्यान देना, अब इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर भी NCR-1 से डिवाइड कर देता हूं और यहां भी NCR-1 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या आता है, ऊपर बचेगा 1, यहां भी बचेगा 1, लेकिन यहां क्या बचेगा NCR-1, क्योंकि यहां पर तो NCR-1 था ही जो कैंसिल करेगा 1 हो गया। सेम टू सेम इसमें भी मैं क्या करूंगा NCR+1 से ऊपर भी डिवाइड करूंगा और नीचे भी डिवाइड करूंगा ताकि बैलेंस मिले क्वेश्चन। NCR को जब ऊपर डिवाइड करो तो ऊपर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा NCR+2 NCR+1। ठीक है, याद रखना है कि ये जो R+1 है ये C का लोअर इंडेक्स बनता है और N जो होता है अपर इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि पावर होता है। ओके, अब चलो ध्यान दो, अब इसको मैं क्या करूंगा थोड़ा सॉल्व करूंगा, तो 1 बाय 1 सॉल्व करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा करता हूं मैं सिंगल सॉल्व करता हूं, पहले इसको सॉल्व करता हूं और इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं। ठीक है, चलो ध्यान दो, तो कैसे थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके देखना। अब तो मुझे क्वेश्चन की तो जरूरत ही नहीं है, जो फाइंड करना है वो निकाल लूंगा। यहां से मैं इसकी जरूरत अब नहीं है, सिर्फ इतनी की जरूरत है। NCR और NCR-1, ठीक है, और नीचे लिख लेता हूं NCR बटा क्या है NCR-1। देखो कि पहले इसको सॉल्व करता हूं क्या आता है। जब इसे तोड़ेंगे तो n फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होगा। जब आप इसे तोड़ोगे तो n फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल n माइनस r+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा टर्म, क्या बचेगा r-1 का फैक्टोरियल और n माइनस r+1 का फैक्टोरियल, यहाँ बचा r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल।
जब सॉल्व करेंगे तो इसको r माइनस वन रहने देते हैं, इसको n माइनस आर प्लस वन, जब फैक्टोरियल इसके कम फैक्टोरियल लिखना चाहेंगे तो n माइनस आर ही होगा यहाँ पर का फैक्टोरियल। यहाँ r इसको जब एक कम फैक्टोरियल लिखेंगे तो r माइनस वन का फैक्टोरियल होगा और यहाँ n माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास n माइनस आर प्लस वन बाई आर। ठीक है, देखो समझा नहीं बात, इसकी वैल्यू आ गई एन सी आर माइनस वन। ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या है मेरे पास वन बटा में वन प्लस एन माइनस आर प्लस वन बाई में आर, ये आया है प्लस। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसकी भी वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करूंगा तो देखो कैसे निकलता है। एन सी आर प्लस टू ये है और ये क्या है एन सी आर प्लस वन फैक्टोरियल एन, ये हो जाएगा आर प्लस टू का फैक्टोरियल और माइनस टू का फैक्टोरियल बाई में फैक्टोरियल एन आर प्लस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इससे फिर ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ध्यान से देखना एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, उसके बाद आर प्लस टू का फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल। अब सॉल्व करते हैं तो देखो इससे ये वाला टर्म आएगा, अगर इसको एक कम फैक्टोरियल में लिखेंगे तो, और इससे इसको कम फैक्टोरियल लिखेंगे तब ये टर्म आएगा। तो लिखते हैं आर प्लस वन का फैक्टोरियल, ऐसे रहने देते हैं इसको एन माइनस आर माइनस वन, इसका कम फैक्टोरियल लिखेंगे तो एन माइनस आर माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ से r प्लस टू का एक कम फैक्टोरियल लिखेंगे तो r प्लस वन का फैक्टोरियल बन गया n माइनस आर माइनस टू का। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास n माइनस आर माइनस वन बाई आर प्लस टू का फैक्टोरियल। अब इसके लिए क्या कर देता हूँ वन बाई में वन प्लस n माइनस आर माइनस वन बाई आर प्लस टू का फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन वन हो गया। अब क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, क्या करें आर यहाँ एलसीएम लेंगे तो टर्म क्या है वन बाई में वन प्लस एन माइनस आर प्लस वन बाई में आर, और यहाँ क्या है देखो वन बाई में वन प्लस एन माइनस आर माइनस वन आर प्लस टू। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको, देखो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये आर तो ऊपर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन प्लस या आर प्लस टू ऊपर जाएगा, यहाँ होगा आर प्लस टू माइनस एन माइनस आर माइनस वन। चलो आर यहाँ आर से आर कैंसिल, एन प्लस वन बचा, यहाँ भी आर से आर कैंसिल, यहाँ भी क्या बचेगा ये एन यहाँ प्लस में, ठीक है आर प्लस टू बाई में एन प्लस वन बचेगा। फिर एलसीएम लेंगे एन प्लस वन आएगा, यहाँ हो जाएगा टू आर प्लस टू। तो जो हमारा रिजल्ट था ए प्लस बी सी प्लस डी बराबर ये फाइनली आपके पास है, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी जो दो क्वेश्चन मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको आराम से समझने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना, और तब तक थोड़ी दो तीन बार आप एक क्वेश्चन को देखोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर, थैंक यू।